सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, डीएम की ओवरऑल एनर्जीज और डीएम के करंट थॉट्स, करंट एक्शंस क्या हैं, चलिए देखते हैं। थोड़ा डीपली देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या एनर्जीज हैं आज की और डीएम के थॉट्स और डीएम की एनर्जीज क्या बन रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएम की। तो अभी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है डीएम के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है और काफ़ी दिनों से मैं बता भी रहा हूँ। अभी हीलिंग प्रोसीजर चल रहा है, ये भी आपको पता है, बट इनर चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि डीएम अभी एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। एक दो दिन पहले या 4-5 दिन पहले आपको काफ़ी हैवी पेन हुआ होगा बॉडी में, और काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगा होगा जैसे हार्ट चक्र पेन है, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, और ब्रेथिंग सिस्टम आपका वीक पड़ गया होगा। तो अभी आपके बॉडी में वाटर रिटेंशंस की कमी है, यानी कि वाटर की कमी हो सकती है, पानी की कमी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, बिकॉज बॉडी ने जो भी वाटर था ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और जो आपके इनर पैटर्न्स थे वो सब टूट रहे हैं। सेम मिरर कर रहे हो आप डीएम के साथ, और डीएम के भी टूट रहे हैं। साथ ही डीएम जो हैं उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि खुद से लड़ना, खुद के सेल्फ डाउट्स, सेल्फ रिग्रेशंस, रिग्रेट करना अपने आप से, ये सब ख़त्म हो रहा है। यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे कवर करें। अगर वो ट्रिगर्स पे और इनर कॉन्फ्लिक्ट पर ही अटक जाएंगे तो वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे ऑन ऑफ सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, वो अपनी सिचुएशंस को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए डिवाइन ने उनको थोड़ा सा चेंज करने के लिए उनके अंदर कुछ एनर्जीज प्रोवाइड करी हैं, कुछ ऐसे एक्शंस डाले हैं डीएम के अंदर, जिससे उनको समझ में आ रहा है कि मुझे अपने बोन्स तोड़ने पड़ेंगे, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अपने डर, मुझे अपनी ईगो पे काम करना पड़ेगा। ईगो उनकी ब्रेक हो चुकी है, उनका डर जो फियर था वो ख़त्म हो चुका है, बिकॉज पैनिक अटैक्स आए थे अभी फ़िलहाल में, और डीएम को काफ़ी ज़्यादा अंदर से तोड़ के गए हैं वो चीज़ें। तो उसको सहने की प्रैक्टिस आ गई है डीएम के अंदर, और जो भ्रम था, इल्यूजन था, वो सब टूट चुका है। और जो 3D के जितने भी मिच्योर लोग थे, जो अपने आप को ऐसे बताते थे कि मैं बहुत मिच्योर हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, वो सब माइंड गेम्स मैनिपुलेट करते थे, वो डीएम को समझ में आ चुका है। तो अब डीएम जो है इमोशनली मिच्योर बन चुके हैं, यानी कि उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनकी एनर्जी से वाइब नहीं कर पाते हैं। उनकी एनर्जी से वाइब इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं ज़्यादा है, यानी कि डीएम की एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और जो लोग हैं इनके आसपास कार्मिक, वो ट्रिगर्स पहुंचाते हैं, वो नेगेटिव बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं डीएम को डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और डीएम को हमेशा गिराने की कोशिश करते रहते हैं। जो लोग उनसे दूर हट चुके हैं, बिकॉज डीएम की एनर्जीज में बदलाव आए हैं, उनकी जो फीलिंग्स थी उन लोगों के लिए वो ख़त्म हो चुकी है, या कह लीजिए कि धीरे धीरे वो हार्ड बनते जा रहे हैं उन लोगों के लिए। डीएम अभी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, या फीलिंग अपनी बता सकते हैं। एनर्जी वाइज भी हो सकता है, ये 5D लेवल पे ज़्यादा होगा 3D के अपेक्षा, क्योंकि 5D लेवल पर ही डीएम अभी अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं, यानी कि उनको कंफर्ट मिल रहा है कि मैं पहले 5D पे क्लियर करूँगा चीज़ों को, या करूँगी। उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हुई है ना, वो थोड़ी शर्मा रही है वो एनर्जी, यानी कि वो पास आने से थोड़ा सा ना, घबराना नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा होता है ना कि अगर डीएफ ने देख लिया तो क्या होगा। तो उनके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी का जागृत हुई है, वो एनर्जी जो एक्टिवेट हुई है, उसमें थोड़ी सी शर्म है, उसमें थोड़ा सा ये है कि अरे मैं चला गया या चली गई तो डीएफ को कैसा लगेगा। तो जो शर्म है ना, वो चीज़ उनके अंदर अभी जागृत हुई है।
तो इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं। बट 5D पे पूरा रोमांटिक हैं, 5D पे आपको फील कर पा रहे हैं, 5D पर सोल लेवल पे आपको लव पहुंचा रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, फुल अवेकनिंग प्रोसेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ पकड़ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। और कार्मिक ब्लॉकेजेस ख़त्म होने से उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। जो ब्रेक्स उनके लग रहे थे, जो बोन्स ब्रेक्स थे, जो पैटर्न्स ब्रेक्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। वो सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन पा रहे हैं। और जो मिरर एनर्जीज़ में आपको इफेक्ट हो रहा है ना, वो सब डीएम की वजह से हो रहा है। वो सब डीएम की एनर्जीज़ हैं। बिकॉज डीएम जस्टिफाइज कर रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए हायर सेल्फ पर, क्या मुझे हायर वाइब्रेशंस में जाना चाहिए। डीएम सोच रहे हैं ऐसा, और डीएफ तो आगे बढ़ी चुकी हैं। तो डीएम अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन वो सब चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। आपको डाउनलोड्स आएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जीज आएंगी, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि डीएम अभी अलोन है, अकेले हैं। यानी कि वो खुद से फील कर पा रहे हैं। पहले अगर वो फील करते थे तो वो कन्वर्ट कर देते थे, अब डाइवर्ट कर देते थे, अपने दिमाग को काम में लगा देते थे। बट अब काम में लगाओ या कहीं पे भी लगाओ, आप हो उनके मन में, दिल में, दिमाग में। आप नहीं निकल पा रहे हो, इसलिए इतनी क्राइंग एनर्जीज आ रही हैं कि मैं चाह के भी क्यों नहीं कर पा रहा ये चीज़ें, और क्यों कंफ्यूज हूँ इसको लेके। डीएम सोच रहे हैं मैं अनक्लियर तो नहीं हूँ, क्या डीएफ सच में मुझे प्यार करती हैं, और अगर करती हैं तो आती क्यों नहीं। फिर वो ये भी सोचते हैं आई तो थी, पर फिर मैंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, गलती तो मेरी है। काफ़ी बार आई, काफ़ी बार उन्होंने प्रपोज़ल भेजा, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझे ज़रूरत है तो डीएफ दिखाई नहीं दे रही हैं। बट कहीं ना कहीं मन ये कहता है कि डीएफ मेरे साथ हैं। तो ये क्या हो गया, हायर वाइब्रेशंस हो गई कि एनर्जी वाइज उन्होंने समझा आपको, आपके इमोशंस पकड़े। वो कंफ्यूज नहीं है, वो अनक्लियर है। अनक्लियर किस चीज़ में है, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे डीएफ से बात करनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉन्ड्स बन चुके हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में तो काम किया ही है दोनों ने। तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो होना पक्का है और ज़रूरी भी है। तो क्लियर माइंडसेट डीएफ का है। तो डीएम तक जब मिररिंग एनर्जी पहुंची तो एकदम करेक्ट पहुंची हैं, वो राइट वे में पहुंची हैं, और जो डीएफ के थॉट्स थे वही डीएम के पास पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये लूप बन गया डीएम के दिमाग में, एक नया पैटर्न बन गया जो कि उनकी डार्क नाइट एनर्जीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये ज़रूरी भी है। अब क्या हो रहा है, डीएम के इनर साइड पर जितनी भी एनर्जीज थी जो नेगेटिव थी, जो ब्लॉक कर रही थी, जो उनके थॉट्स सिस्टम थे, बिलीफ सिस्टम्स थे, जो उनका नज़रिया था, जो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था, जो मैच्योरिटी वो नहीं दिखा पा रहे थे, जो हीलिंग वो नहीं कर पा रहे थे, जो प्रोटेक्शन वो नेचर वाइज नहीं ले पा रहे थे, वो सब ब्रेक होने लगी हैं। बिकॉज साइकिल में चेंज आया है ना। सबसे बड़ी बात है कि साइकिल ब्रेक होना एक बेस्ट ऑप्शन है डीएफ और डीएम दोनों के लिए, क्योंकि इस एनर्जी में जैसे ही साइकिल ब्रेक होती है ना, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पेन महसूस होता है, आप कंफर्ट जोन में से बाहर निकलते हो। पर यही सच है कि अगर साइकिल ब्रेक हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक नई एनर्जी का आगमन हुआ है, आ रही है आपके पास। 999, 111, 888, 222, ये सारे नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। रिपीटेशंस नंबर कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो 5D पे ही क्यों ना हो। रो सकते हैं, वाइब्रेशंस आ सकती हैं, पैनिक अटैक्स दोबारा आ सकते हैं, डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं डीएफ के। और डीएफ पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, भले ही उनको नींद ज़्यादा आ सकती है अभी, या काफ़ी ज़्यादा प्यास लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकते हैं, लाइफ ख़राब भी हो सकती है। फिर उसके बाद अचानक से एक पॉइंट आएगा जिधर से लाइफ फिर संभल जाएगी। जैसे मान के चलिए कि आप लोग फुल ग्रोथ पे थे, अपने आप में स्टेबल थे, अपने आप को आपने अलाइनमेंट में डाल रखा था। अचानक से क्या हुआ कि आपकी एक एनर्जी ब्रेक हुई और उसने सब बदल के रख दिया। आप सोच में पड़ गए कि ये हुआ क्या। एक्चुअल में आप तो स्ट्रांग थे,
एनर्जीज आप पे पूरी थी, भरपूर थी, आप अलग डायमेंशंस में थे, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में थे। फिर ये ब्रेक क्यों आया? ये ब्रेक इसलिए आया बिकॉज डीएम को जागरूक होना था, और डीएम जब भी जागरूक होंगे जब आप पे ब्रेक्स आएंगे, यानी कि आपकी एनर्जीज को तोड़ा जाएगा। और कह सकते हैं कि ये कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं। टेस्ट लिए जा रहे थे, आप पास हो गए, अब आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए 111 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस समय पे, क्योंकि 11 पोर्टल भी चल रहा है, विश फुलफिलमेंट का नंबर है। सेलिब्रेट कीजिए, कुछ भी गंदा गलत नहीं सोचो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इस पोर्टल में जो सोचोगे वो मिलेगा। और सोचना कैसे है, अफर्मेशंस कैसे पहुंचानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये भी बता देता हूँ। कुछ भी सोचो उसमें ये पैटर्न बना लो कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, ये चीज़ मेरे पास है, थैंक यू डिवाइन। लाइक आपको कुछ चाहिए, ये चीज़ मुझ तक आ चुकी है, मेरे पास ये कार 2027 तक आ चुकी है, ऐसे सोचिए, और वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, तो आप नीडी बन रहे हो, और डिवाइन को बता रहे हो कि मुझे चाहिए, इस यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि चाहिए, तो आप नीडी हो गए, या मुझ पे ये चीज़ नहीं है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मिलेगी ज़रूर, बट टाइम लग जाएगा। अलाइनमेंट में आने का मतलब ये है डिवाइन के साथ कि आपने अपने हायर सेल्फ को मजबूत कर लिया है, आप उस एनर्जी में जी रहे हो। भले आपके पास वो एनर्जी ना हो, बट आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हो कि डिवाइन हर जगह है। इससे पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज वो एनर्जी थी ही नहीं, आप उसमें जिंदा नहीं थे, जी नहीं रहे थे। बट अब आप जी रहे हो बिकॉज आप हायर डायमेंशंस में हो, इसलिए आपको हर जगह डिवाइन, हर जगह मदद करना, हर जगह अपने सॉफ्ट कॉर्नर को बाहर निकालने की कोशिश करना, लोगों की मदद करना, यह आपका एक हिस्सा बन चुका है। और यही हायर डायमेंशंस की एक छोटी सी झलक है। अभी तो बहुत कुछ आपको सहन होगा, बहुत कुछ आप फील कर पाओगे इस जर्नी में, ठीक है। फ्रीडम रखना है अपनी लाइफ में जितना हो सकता है, बोझ नहीं, बर्डन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिगर आउट कीजिए, थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, क्या चाहिए मैनिफेस्ट कीजिए, और ऐसे कीजिए कि मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। अपने ऑरा पे काम कीजिए, अपने डायमेंशंस पे काम कीजिए, अपने थॉट चक्र, अपने सारे चक्रास पे काम कीजिए, जितना हो सकता है चक्रास बैलेंसिंग कीजिए। बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। पूरी बॉडी ही एनर्जी है, पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। आप जैसी फ्रिक्वेंसी भेजोगे आप वैसे ही बन जाओगे, आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे, आप जैसा रियलाइज करोगे वैसे ही आप हो जाओगे। आप नेगेटिव सोचोगे आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फियर इश्यूज में नहीं आना है कि अरे मैंने तो इतना सब कुछ सोच लिया, अब क्या होगा, अब ये गलत नहीं हो जाए, ऐसा नहीं बन जाऊँ या ऐसी नहीं बन जाऊँ, तो नहीं होगा। अगर आप अभी से प्लान करोगे कि मुझे अफर्मेशंस देने हैं बढ़िया, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे डीएम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, डीएम ज़रूर आएंगे एक दिन, ऐसे थिंकिंग लाइए, मैं इसको इन फ्यूचर इस गोल को कंप्लीट करूँगा या करूँगी, मुझ में स्ट्रेंथ आ रही है, मैं रनर नहीं बन रही, मैं चेज़र नहीं बन रही, मैं मीडियम हूँ, डीएम मेरे को चेस कर रहे हैं, ऐसा फील कीजिए। मुझे इमोशंस हाल ही नहीं आते, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मुझे ट्रिगर्स लगते नहीं हैं, किसी का कोल्ड बिहेवियर, किसी का कोल्ड एटीट्यूड मुझे परेशान नहीं कर सकता। मैं एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही हूँ बहुत अच्छे से, विदाउट एनी एक्शन। मैं सिचुएशंस में ऑन ऑफ नहीं होना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली जी रही हूँ, फियरलेस हूँ। मैं मिरर एनर्जीज में प्रोवाइड करती हूँ डीएम को एनर्जीज पॉजिटिव, मैं मिरर एनर्जीज में पॉजिटिव एनर्जीज भेजती हूँ। मैं जस्टिस करती हूँ अपने लिए, और हायर वाइब्रेशंस, हायर डायमेंशंस में जाने की कोशिश करती हूँ, हायर सेल्फ पे जाने की कोशिश करती हूँ, और हायर वर्जन में जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी सोल शायद ही किसी पे होगी और बहुत रेयर होती है। ऐसा सोचिए, तो आप देखना कि आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल में डीएम अवेकनिंग, हीलिंग, इनर चेंजेस, बैलेंसिंग, स्टार्टिंग,
सिंक्रोनिसिटी काफ़ी हो सकती है आपको, रीयूनियन की तरफ हैं, साथ ही पावर में आ रहे हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, ब्रेकर्स जो थे वो टूट रहे हैं, बर्डन में थे वो हट रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ रहे हैं, साथ ही पॉइंट देख रहे हैं इनर पॉइंट्स की मैं कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। इनर बोन्स में जितने भी थे वो टूट रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ टूट रही हैं, एक्सप्रेसिव बन रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, और डीएम एक्शन में भी आ रहे हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये फीलिंग्स कौन सी वाली हैं जो उनको परेशान करती थी, हैवीली एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। इमोशनल मैच्योरिटी में आ रहे हैं, ईगो को ब्रेक कर दिया, डर जो था, फियर इश्यूज को हटा दिया है, इल्यूजन को हटा दिया है। इतना सब कुछ तो कर रहे हैं वो, और क्या चाहिए, बहुत कुछ कर लिया है अपनी जर्नी में। अब वो चाह रहे हैं कि अब जो भी कुछ हो अच्छा हो, बेहतर हो और मीनिंगफुल हो, विश फुलफिलमेंट हो, और जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सब यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएफ तक कैसे जाया जा सकता है, बट इन 5D लेवल पे। 3D लेवल पे बहुत ही कम, क्योंकि अभी चांस थोड़े कम हैं, क्योंकि स्लो मूवमेंट है। ठीक है, कुछ ग्रह होते हैं जो थोड़ा स्लो कर देते हैं मूवमेंट्स को। ग्रह जो होते हैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए कभी और बात करेंगे। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। आई होप आप लोग समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी के सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।